हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी, यूपी पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आ रही है उसके बारे में क्या डेट फिक्स हुई है, क्या लफड़े चल रहे हैं, सभी बातों पे बात करेंगे। साथ में भैया एक और बात करनी है भाई, सबसे बड़ा फंडा खड़ा हो गया। 9534 वैकेंसियों पे री एग्जाम की बातें होने लगी हैं भाई। री एग्जाम की बातें होने लगी है। दोनों कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी कब आ रही है, डेट आ चुकी है। उसके बाद में 9534 वैकेंसी पर जो भाई साहब री एग्जाम को लेकर बहुत बड़ा बवाल चल रहा है, हाई कोर्ट में केस पहुंच चुका है, रिट पर रिट दायर हो चुकी हैं, उन सभी की स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे। भाई देखो, मैं वीडियो तब अपलोड करता हूं जब मुझे वास्तविकता नजर आती है, जब मैं कुछ देख लेता हूं तभी वीडियो अपलोड करता हूं, उससे पहले कोई वीडियो अपलोड नहीं करता हूं। भाई न्यू वैकेंसी जो आ रही है यूपी पुलिस की, इसकी पूरी पक्की खबर आई है और 9534 वैकेंसी जो है उस पर जो बवाल खड़ा हो रहा है उस बवाल पर भी पूरी पक्की खबर आई है। इसी के बाद मैंने वीडियो बनानी आपके सामने चालू की है। क्लियर भाई? तो यूपी पुलिस में भाई महासंग्राम चल रहा है कांस्टेबल और एसआई में। भाई महासंग्राम चल रहा है कांस्टेबल और एसआई में। अगर देखो, चलो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। जिससे पहले अगर कोई भाई मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना। सगुन डिफरेंस एकेडमी, यहां पर मैं हर चीज न्यू अपडेट बताता हूं। साथ में भाई साहब आपकी सिविल की, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, आरआरबी, ग्रुप डी सभी की कंप्लीट तैयारी कराता हूं, साथ में डिफरेंस की तैयारी कराता हूं। और एक और बात बता रहा हूं, जिनकी एज आ रही है एनडीए में, भाई एनडीए का फॉर्म भर देना, क्योंकि एनडीए के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। चलो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। भाई सबसे पहली बात करता हूं मैं 9000 जो वैकेंसी है 9534। भाई 9534 में भाई इतना बड़ा घोटाला नजर आया, इतना बड़ा घोटाला नजर आया। भाई गरीब का जो बच्चा है, गरीब का बच्चा कभी दरोगा नहीं बन सकता। गरीब का बच्चा कभी दरोगा नहीं बन सकता। क्यों भाई? महासंग्राम ऐसा ही चल रहा है यार, इतने धांधलेबाजी चल रही है कि जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। भाई दबकर धांधलेबाजी है, बहुत ज्यादा धांधलेबाजी चल रही है। भाई साहब ऑलरेडी 3 रिट इस पे डाल दी गई हैं और चौथी रिट डालने को तैयार है। इसका जो सुनवाई है भाई साहब वो सोमवार को सुनवाई है, सोमवार को। अब जो फाइनली रिजल्ट निकल कर आ रहा है भाई साहब, देखो इसकी हर चीज पर बारीकी से आप ध्यान देना। देखो जो आवेदन किया जा रहा है ना, जो आवेदन करा जा रहा है कि दरोगा के पेपर को री एग्जाम कराया जाए। भाई देखो मैं सबसे बड़ी बात बताता हूं, री एग्जाम कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। री एग्जाम बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे गवर्नमेंट देखो कदम तब उठाएगी जब उनको पूरी श्योर हो जाएगा कि 99% धांधलेबाजी हुई है। अगर 99% धांधलेबाजी प्रूफ हो जाती है कोर्ट में तो भाई साहब तब जाके री एग्जाम होगा, अदरवाइज री एग्जाम नहीं होगा। भाई ये बवाल है क्या? ये दरोगा की भर्ती में ऐसा बवंडर मच क्यों रहा है, इस बात को समझो यार। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं पूरे स्टेप बताता हूं दरोगा की भर्ती में क्या हुआ। भाई देखो अभी कुछ दिन पहले पेट का एग्जाम हुआ यूपीएसएससी का। यूपीएसएससी ने जो लेखपाल और पटवारी इनके लिए वैकेंसी होती है उसमें पेट का एग्जाम हुआ था। उस पेट के एग्जाम में कुछ महान योद्धा के भाई साहब किसी के 18 नंबर से क्वेश्चन सही, किसी के 35 क्वेश्चन सही, किसी के 20 क्वेश्चन सही। और इन लोगों के भाई ये बंदे हैं, बच्चों का रिकॉर्ड है कि पेट के एग्जाम में तो उन्हें इतने नंबर मिल रहे हैं। और भाई साहब यूपी दरोगा में इन्होंने तो भैया झंडा गाड़ दिए। यूपी दरोगा में तो इन्होंने भैया झंडा गाड़ दिए। इन्होंने तो भाई साहब 154 क्वेश्चन सही, 144 क्वेश्चन सही। भाई जिस बंदे पे 18 क्वेश्चन सही ना हुए, भाई एक छोटी सी बात बताओ, पेट का एग्जाम इतना बड़ा एग्जाम नहीं था। पेट का एग्जाम बिल्कुल बेसिक एग्जाम था, कोई इतना बड़ा बवंडर वाला एग्जाम नहीं था। जिस बंदे पे यहां 18 नंबर आ रहे हैं, 18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, भाई वो 144 154 क्वेश्चन कैसे सही कर देगा? आप सबसे बड़ी बात सोचने की यहां आई है, सबसे बड़ी बात सोचने की आई है ना, वो यहां आई है भाई। जिसपे देखो तुक्का की बात बताता हूं भाई, तुक्का भी हद में लगे करें। ये ना मैंने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखे तुक्का लगाने का सटीक तरीका। अबे भैया सब तुक्का लगाएंगे ना सबरे उद्धार हो जाएगा सबका। यूपी पुलिस एसआई का पेपर भैया जी इतना हैवी पेपर आता है, इतना अच्छे लेवल का पेपर आता है
क्यों? क्योंकि वहां केवल एक ही रिटन होता है। यूपी दरोगा का जो पेपर होता है एसआई का, उसमें केवल एक ही पेपर होता है। ऐसा नहीं कि प्री होगा फिर उसके बाद में मेन होगा, नहीं बेटा, एक ही पेपर होता है। अगर एक पेपर आपने ईमानदारी से क्वालिफाई कर लिया ना तो दरोगा आप आसानी से बन जाते हो। एक पेपर होता है। अब लगाओ, गवर्नमेंट ने जब एक पेपर लगा रखा तो उस एक पेपर का लेवल कितना होगा, जरा दिमाग पर जोर लगाओ। एक पेपर का लेवल बेटा इतने घुटने तक की जान लगानी पड़ जाती है। यूपी दरोगा के पेपर को निकालने के लिए घुटनों की जान लगानी पड़ जाती है, तब जाके यूपीएसआई का पेपर निकलता है। वहां भी इंस्ट्रक्शन होते 50%, 33%, वहां पास करो, वहां पास करो। भाई इन्होंने तो झंडा ही गाड़ दिए। इनके यहाँ पेट में तो 18 नंबर आ रहे हैं और यहाँ हमारे 154 नंबर। भाई सीधी भर्ती चली गई हाई कोर्ट में। इसमें ऑलरेडी 3 रिट जा चुकी हैं। अब चौथी रिट पर जो सुनवाई है भाई साहब, वो सोमवार को सुनवाई है। वैसे भी सीबीआई ने इसको ना सीबीआई के अंडर सौंप दिया जाएगा, जल्दी में सीबीआई के अंडर सौंप दिया जाएगा। और भैया इसका होगा संशोधन होगा और इस पर होगा सोच विचार क्या होगा कि री एग्जाम कराया जाए या ना कराया जाए। बहुत बड़ी सोच में डाल देगी। देखो भारत की जनता है भाई, बहुत बड़ी सोच में कोर्ट को डालने वाली है। और सच्चाई भी यही है यार, तुम अगर एग्जाम कराते हो ना तो सच्चाई से एग्जाम कराओ। देखो गवर्नमेंट की अगर मैं बात करता हूं, गवर्नमेंट कराती है नंबर 1 तरीका से एग्जाम। पर भैया जो धांधले वाले लोग हैं ना, जो धांधले वाले अब लोग जिन्होंने इतने भाई, चलो तुमने इतने नंबर ले भी आए, बहुत बढ़िया बात, कांग्रेचुलेशन यार, तुम इतने बढ़िया नंबर ले आए। अब भाई ये बताओ, इस पेपर में तुमने 5 या 10 लाख रुपया तो दिए होंगे, 5 या 10 लाख रुपया तो रिटर्न के दिए होंगे। अब अगर दूसरा के एग्जाम होने लगा और तुम पे इंक्वायरी बैठ गई तो तुम्हारे तो 5-10 लाख भी गड्ढे में चले गए। अरे भैया बेईमानी मत करो भाई, पेपर को क्लियर हो जान दो। बहुत लोगों की उम्र निकल रही है यार, समझो बात को यार। हर चीज में बढ़िया तरीका से दिखाओगे। अगर इसमें ये घोटाला का ड्रामा ना होता ना तो अब तक तो इसका रिजल्ट आ चुका होता भाई साहब। दिसंबर के लास्ट में इसका रिजल्ट आ जाता। अगर दरोगा की भर्ती में जो गंदे लोग हैं ना, जो घोटाला ना करते, उल्टी सीधी हरकत ना होती, तो अब तक तो रिजल्ट आ जाता इसका। और इस वैकेंसी नहीं, यूपी दरोगा की वैकेंसी नहीं भैया, यूपी कांस्टेबल रोक रखी है। यूपी कांस्टेबल, अरे भैया मियाँ जी हम तो डूबेंगे तो मैं भी संग लेकर डूबेंगे। यूपी पुलिस को भी ये डुबाई बैठी है। भाई देखो उत्तर प्रदेश की भर्ती, सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल होता, मेरा घर है, मेरे घर में अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो मैं पहले उसकी प्रॉब्लम को देखूंगा, न्यू भर्ती निकालूंगा। दिमाग पर जोड़ दो। पर भैया गवर्नमेंट ने बहुत वादा किया है, पक्का वादा किया है, कितने का? 26,744 वैकेंसी का, 26,744 वैकेंसी का। भाई ये तो फिक्स है कि ये बिल्कुल फिक्स है कि वैकेंसी आने वाली है 2 या 4 दिन में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो यूपी पुलिस का तो भाई, कांस्टेबल का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा बाद में, पहले यूपी दरोगा का देख लो। भाई यूपी दरोगा में 9,534 में जो रिट दायर हो रही है ना भाई, इस पर कोई अभी पक्का डिसीजन नहीं आया। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो। इसका रिजल्ट आ सकता है, इस पर कार्रवाई हो सकती है, सब सकना में चल रहा है। तो आप पता एक ही काम कर लो भाई, जो हो रहा होने दो। जिसका भी बढ़िया आंसर की आपने देख लिया, आंसर की में आपको पता चल गया मेरे इतने नंबर है भाई। जिसके क्वेश्चन 100 के पास है सही, 90 और 100 के पास सही है, नॉर्मलाइजेशन इसमें बहुत बड़ा झोल पैदा करने वाली है। अगर एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, या री एग्जाम होता है उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो एक अलग के मैटर। अगर आपने देख लिए कि मेरे 90 क्वेश्चन, मेरे 100 क्वेश्चन सही है और मैं उनके क्राइटेरिया में आ गया हूं, नॉर्मलाइजेशन में सही आ जाऊंगा, फिजिकल स्टार्ट कर दो भाई, अपना फिजिकल मारते रहो। जो हो रहा होने दो, जो घटना चल रही है चलने दो, और जब का जब होगा, जब देखा जाएगा, कोई टेंशन ना है ना भाई। तो 9,534 वाली वैकेंसी में भाई देखो बवंडर तो बहुत बड़ा चालू हो गया है। दरोगा, हमें तो ये लग रही है दरोगा ना बनने देंगी पब्लिक चलो कोई ना, इस बात को तो मैंने बता दिया। देखो इस पर सोमवार को सुनवाई है बहुत बड़ी, सुनवाई में पूरा पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है दरोगा की वैकेंसी में। भाई देखो 80% बंदा तो ये जोर लगा रहा है कि पेपर को कराया जाए री एग्जाम कंटेंट कराया जाए। पर भैया जी मेरी एक बात सुनो, री एग्जाम बातों से नहीं होते हैं। री एग्जाम अभी देखो, यूपी दरोगा का जो पेपर हुआ था, एसएससी के भी पेपर चल रहे थे, पर यूपी दरोगा का बड़ी मुश्किलों से पेपर हुआ। अरे भाई जो बेईमानी करते हो वो तो जरा सोचो यार, इतनी मुश्किलों से तो पेपर हुआ भाई। ऊपर से ये नया झाड़ बोबा दिया तुमने। जो दरोगा बनने के सपने में थे वो भी 4-5 साल में तो वैकेंसी आई, वह वैकेंसी को भी पोंछा लगा दिया तुम लोगों ने। भाई कसर कर मत छोड़ो, कुछ तो सरकार बढ़िया, कुछ तुम बढ़िया हो।
स्टूडेंट बहुत बढ़िया वाले बालक है, मजे कर दी, मौज कर दी, हैवी ड्राइवर हो तुम लोग सब। चलो कोई ना, पर देखो मैं तो यही कहूंगा भाई, नॉर्मलाइजेशन का जो रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट पे भी देखो गवर्नमेंट जोर लगा रही है, अभी तक सुनवाई चल रही है, रिजल्ट पे भी कॉल लगाई जा रही है कि दिसंबर के लास्ट तक, दिसंबर के लास्ट डेट तक इसका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा यूपी पुलिस दरोगा का। परंतु जो दूसरी जगह रिट दायर हो रही है ना बेटा, जो समझौते पे बातें जा रही हैं, ये बातें बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है रिजल्ट पर मैं तो ये कहूंगा, क्या पता, देखो भाई कुछ नहीं पता समय की, जो बच्चों के 100 आंसर की में जिसने देखे 100 और 90 के बीच में सही है, और जो यूपी पुलिस के कॉन्सेप्ट में आ चुके हैं, उसके सर्किल में आ चुके हैं, भाई अपना फिजिकल स्टार्ट कर दो। अगर रिजल्ट आउट हो गया, रिजल्ट आ गया, तो ये 101% है भाई साहब, तुरंत भर्ती को क्लियर बहुत तरीका से खींच जाएंगे। हाँ, जिनके 140 प्लस नंबर है, 140 प्लस नंबर है, इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी है। कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि सब जेल में डाल दिए जाएंगे, नहीं भाई, जेल में कोई ना जाएगा। इन सब की अच्छी तरीका से बारीकी से जांच होगी कि इनका लेवल क्या है पढ़ने का, बाकी में इन्होंने अपने आप से पेपर को हल किया है या किसी की हेल्प लेके हल किया है। अगर जिस पे उन्हें थोड़ा भी संदेह हो उसे ये आउट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। सो प्लीज यार देखो, ऐसा नहीं है कि भाई हर बंदा फर्जी पने से ही 140 क्वेश्चन करके आता, ऐसा नहीं है। बहुत एक से बढ़कर एक पढ़ने वाला पड़ा हुआ है इंडिया में, एक से ज्यादा पढ़ने वाला, जो भाई 2016 में भर्ती आई थी, और जिन लोगों का सपना ही यूपी पुलिस दरोगा का है, वो तो दिन रात मेहनत करते हैं, तो वो तो पास कर सकते हैं ना 140। पर भैया अगर कार्रवाई होती है 140 प्लस पर, तो भाई कार्रवाई उन पर भी होगी, पर उनका तो लेवल ही अलग पता चल जाएगा। पढ़ने वाले तो अलग ही नजर आते हैं भाई, पढ़ने वाले अलग ही नजर आते हैं, तो फटाफट आंसर देंगे। तो भाई मैं तो सीधा सीधा कहूंगा, आप कोई भी अभी उस पर मत आइए, रिजल्ट आ सकता है, फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए, रिजल्ट आ सकता है। हाँ ये जरूर है कि भाई रिट पर रिट दायर हो रही है, आंदोलन टाइप का चल रहा है, यूपी पुलिस की भर्ती लगभग खिंचने वाली है, यूपी पुलिस दरोगा की भर्ती खिंचने वाली है। मुझसे तो ये लग रहा है भाई कि यूपी पुलिस की जो भर्ती है ये खिंचने वाली है, और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखो, अब दूसरी बात बताता हूं, यूपी पुलिस, अब देखो बहुत सारे बच्चों का, देखो ये दरोगा का हो गया, बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे कि भैया एक बात बताओ, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी में क्या चल रहा है। अरे भैया, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो 26,744 वाली भर्ती है, भैया ये भर्ती तो आएगी, इस भर्ती को कोई नहीं रोक सकता। ये भर्ती आएगी आपकी आचार संहिता से पहले, आचार संहिता से पहले ये वैकेंसी आपके आने वाली हैं। इसमें लेट क्यों हो रही है, देरी क्यों हो रही है, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। देखो वैकेंसी आई थी 49,568, ये आई थी 2018 में। वैकेंसी कब आई, 49,568 वाली वैकेंसी आई थी 2018 में, ध्यान से समझना बेटा। उसके बाद में 2019 में कोई वैकेंसी नहीं, 2020 में कोई वैकेंसी नहीं, 2021 में कोई वैकेंसी नहीं। 21 में भाई वैकेंसी आई ना, ये तो 21 का लास्ट महीने चल रहा, 5 या 6 दिन में निपट जाएगा। तो भाई साहब अब आ रही है एज पर, किस पर लफड़ा आ रहा है, आयु पर। आयु मतलब एज। भाई साहब ये जो 3 साल का लफड़ा है, ये पैदा करता है एज को। एज क्या भाई साहब, एज में चाहिए छूट, एज में चाहिए छूट। बहुत सारे बंदों का भाई देखो, गवर्नमेंट ऐसे तो करेगी नहीं। देखो अभी तक तो यही है कि 18 से 22 और 5 साल की छूट, ये प्रावधान है अभी तक। जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आप देखते हो उसमें क्या है कि 18 से 22 उम्र होती है और 5 वर्ष की होती है, उसमें छूट, 5 वर्ष की छूट दी जाती है। पर भैया जी यहां तो गंगा जी उल्टी बह रही है, यहां 3 साल आई नहीं वैकेंसी, इसको लेकर गवर्नमेंट बहुत आगे की सोचती है। भाई साहब ये जो पॉलिसी बनाते हैं ना, जो पॉलिसी बनाते हैं उनका इंटरव्यू है, उन्होंने बताया है कि एज को लेकर बहुत बड़ा बवंडर चल रहा है। कल को हमने वैकेंसी दे दी तो ये गारंटी नहीं है कि वैकेंसी क्लियर हो जाए। क्यों क्लियर हो जाए भाई, जिनको एज में छूट नहीं दी जाए ना, एज में अगर छूट ना देगी सरकार ने, तो भाई साहब नया बवंडर खड़ा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट भाई देखो, एज में जो छूट का लफड़ा चालू होता है ना मेरे भाई, एज में जो छूट का लफड़ा चालू होता है, ये बहुत जगह से परमिशन लेनी होती है, संविधान में चेंज होना पड़ता है, बहुत सारी चीजें फॉर्मेलिटीज होती हैं। अगर तुम किसी भर्ती में 1 साल का छूट दोगे ना, तो तुम्हें बहुत ज्यादा चेंज करना होगा। ये नहीं है कि यूपी की भर्ती है तो यूपी वाले कह दो भैया 2 साल की छूट है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इसके स्टेप होती हैं कि किस तरीका से, किस स्टेप के तहत हम छूट दे सकते हैं। भाई साहब बहुत बड़ा फ्लो चार्ट होता है। इसी वजह से जो एज का जो फिल्म है ना, जो एज ने जो फिल्म बनाई है,
एज ने जो फिल्म बनाई है भाई, हिंदी फिल्म, हिंदी में लिख दे रहा हूं, एज ने जो फिल्म बनाई है फिल्म, वो फिल्म भाई इसी चीज को पैदा कर रही है। एज जो फिल्म बना रही है ना, वो इसी चीज को पैदा कर रही है कि भाई होगा क्या, एज में वाकई में छूट देनी चाहिए या ना देनी चाहिए। अगर एज में छूट देते हैं, एज में छूट देते हैं तो विद्यार्थी बड़े खुश हो जाएंगे। एज में छूट देते हैं तो बहुत सारे चेंज करने पड़ेंगे। और भैया अगर एज में छूट ना दी तो क्या पता ये भर्ती हमने लॉन्च करी और पुराने पैटर्न से लॉन्च कर दी, या वाले लॉन्च पैटर्न से लॉन्च कर दी, क्या पता ये आगे जाके जिनकी एज निकल गई ये वो नया बवंडर खड़ा ना कर दें। बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट को सोचने पर मजबूर कर रही हैं, गवर्नमेंट को सोचने पर मजबूर। एक तरफ तो चल रहा भैया चुनावी प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया एक लंग बहुत तेज चल रही है, और एक लंग भर्तियों ने बड़ा बड़ा नया फंडा लॉन्च कर दिया। देखो घबराओ तो आप है मत। कुछ बच्चे कह रहे कि भैया वैकेंसी आएंगी या ना आएंगी, भाई वैकेंसी 101% आनी है। आचार संहिता से पहले वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। जो अभी लफड़ा चल रहा है ना भाई, वो लफड़ा ही चल इसी बात का रहा है, एज में छूट का। एज में छूट का बहुत बड़ा लफड़ा चल रहा है। जब तक देखो एज में छूट दें कितनी कितनी ना दें, बहुत बड़ा कंफ्यूजन गवर्नमेंट के सामने है कि गवर्नमेंट करे क्या एज को लेकर, एज को लेकर करे क्या। एज में छूट देती है तो बहुत सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, और एज में छूट नहीं देती तो क्या पता कि जैसे ही वैकेंसी ऑन करें कुछ दिनों बाद पता पड़ा कि नया आंदोलन चालू हो गया। क्योंकि भाई जिसकी एज निकल गई है, 2019 में वैकेंसी नहीं दी तुमने, 2020 में वैकेंसी नहीं दी, 2021 में लास्ट में तुम वैकेंसी दे रहे हो, तो बेचारों का होगा क्या। तो बच्चे तो बड़े कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे ना। उनको तो बड़ा भाई उम्र, या तो ऐसा हो कि साल 1.5 साल में तुम वैकेंसी निकालते रहो, थोड़ी थोड़ी करके निकालते रहो। जैसा तुम्हें दिख रहा है कि 50,000 सिपाहियों की वैकेंसी खाली है, 5,000 की निकाल दो, 7,000 की निकाल दो, तो बच्चे भी खुश, तुम भी खुश। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। 3-3 4-4 खैसे चले जाओ। अब खींच के गए तो बवंडर तो बनेगा ही। तो भैया जो 26,744 वाली जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी 4 जनवरी 2022 से पहले पहले आनी है, पहले आनी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई 4 जनवरी क्यों लगाई गई है, ये बात सुन लो। 4 जनवरी को आचार संहिता लग जाएगी, 4 जनवरी को बड़े भैया आचार संहिता लग जाएगी। अभी कोई फिक्स नहीं है, बट डेट दे दी गई कि 4 जनवरी को आचार संहिता लगा दी जाएगी। 4 जनवरी 2022 को आचार संहिता संपूर्ण यूपी में लग जाएगी, कहने मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में लग जाएगी। जब पूरे उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी तो भैया आचार संहिता में तो कोई नया काम होता नहीं है, तो नई वैकेंसी तो आने से रही आचार संहिता में। आचार संहिता में कोई भी न्यू वैकेंसी नहीं आ सकती यूपी में। और स्टेटों का तो पता ना क्या होगा, और स्टेटों में तो धुआं धड़ाएंगे, हमें उनसे मतलब है, हमें अपनी यूपी से मतलब है। यूपी में अगर आचार संहिता 4 जनवरी को लग जाती है, कितने को, 4 जनवरी को लग जाती है, तो उन्हें जो न्यू वैकेंसी निकालनी है, ये वाली जो न्यू वैकेंसी है भैया, ये निकालनी होंगी 3 तारीख से पहले पहले, 3 तारीख से पहले पहले। आज है 25 से लेकर 3 तारीख के बीच में कभी भी वैकेंसी आपकी आ सकती है, कभी भी तुम्हारे दरवाजे पे ठुक 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 करके दस्तक दे देंगी। तो मेरा यही है भाई साहब, पढ़ने में लग जाओ। क्योंकि देखो इस वैकेंसी का जो अनाउंस है ना, इस वैकेंसी का जो अनाउंस है, ये बहुत जगह हुआ है। इस वैकेंसी का जिक्र बहुत जगह काफी सम्मेलनों में किया गया है। जो रैली निकल रही है, उन रैलियों में इस चीज का वर्णन किया गया है कि अब हम न्यू वैकेंसी निकालेंगे, अब हम न्यू वैकेंसी निकालेंगे। तो न्यू वैकेंसी भाई देखो, सरकार बनानी है, रीढ़ की हड्डी कौन है, यहां की नवयुवक। नवयुवकों को नौकरी मिलेगी तो वो वोट दिलवाएंगे, समझ रहे हो। नवयुवकों को वोट मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो वोट दिलवाएंगे। और भैया अपने घर में तो जवान लौंडा की चले करे, मम्मी पापा की कम चले करे। कोई माँ बाप है जो अपनी चला, मैंने पापा तक कहते पापा वोट बीजेपी को, पट्ट वोट बीजेपी, पापा वोट कांग्रेस को, वोट कांग्रेस को। इस तरीका का लफड़ा चलता है। तो उन्हें दिख रही है अगर हमारे हाथ में नवयुवक आ गया तो भाई साहब हमारा वोट बैंक आसानी से फ्लो कर जाएगा, हम आसानी से ऊपर भाग जाएंगे। 15 लाख आवेदन है भाई यूपीएसआई में, जिसमें ड्रामा चल गया है, इसमें महायुद्ध जो चल गया है, महायुद्ध समझ लो। 9,335 वाली वैकेंसी में जो दरोगा की वैकेंसी, महायुद्ध है वो। उस महायुद्ध को कैसे रोका जाएगा भाई, सरकार जाने। सोमवार को जो आने वाला है उसमें यह है कि निष्पक्ष जांच करी जाएगी। अब जांच का मतलब तो भाई तुम जानो, जांच तो जांच है।
वैकेंसी लंबी टंग सकती है। और कुछ भी ना पता, वैकेंसी लंबी भी टंग सकती है। और गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं पता कि जो एक क्राइटेरिया बना देंगे, रे इतने से ऊपर वालों की जांच करो, इतने से नीचे वालों का रिजल्ट निकाल दो, और जो हमारे कहवा में आ रहे हैं सब ले डालो, जिनके 340 है 140 क्वेश्चन सही है, 140 को मिड पॉइंट बना के ऊपर वालों को सभी को रोक दो, इनकी जांच होगी। और इससे जो नीचे वाले हैं 120 में 110 हैं, जिनके 120 क्वेश्चन है, 110 क्वेश्चन है, इनका रिजल्ट निकाल दो। हो सकता है भाई, मैं ये इसीलिए कह रहा हूं कि पूरी वैकेंसी को आप लटकी हुई वैकेंसी मत समझो। तो मैं ये कह रहा हूं जिस भी बच्चे के 100 क्वेश्चन सही है ना, 19, 100, 110, 105, 100, भाई कुछ भी नहीं, अपनी फिजिकल की तैयारी में तुम लोग लग जाओ, दौड़ भाग करने लोगो। मौसम भी अभी अच्छा हो रहा है, तो आप अच्छे से अच्छे फिजिकल की तैयारी कर लोगे। तो भाई फिजिकल की तैयारी पे ध्यान दो। और जो न्यू वैकेंसी आने वाली है 4 जनवरी से पहले पहले न्यू वैकेंसी आपके सामने आ जाएंगी। ये मेरा कहना नहीं है भाई साहब, ये सोशल मीडिया का भी कहना है। और लिखित में जो अपडेट आ रही है ना, यूपी पुलिस दरोगा की जो अपडेट आ रही है धुआंधार, उन अपडेटों में इस बात का जिक्र करा जा रहा है। पर कोई भी फिक्स डेट वो नहीं दे रहे हैं, कोई भी फिक्स डेट नहीं दे रहे हैं। बस उनका कहना है कि आचार संहिता से पहले हम वैकेंसी निकाल देंगे, आचार संहिता से पहले वैकेंसी निकाल देंगे। भाई ये तो सबे पता है कि आचार संहिता से पहले अगर वैकेंसी निकल जाती हैं तो वैकेंसी कामयाब है, अगर नहीं निकलती हैं तो भाई साहब फिर वैकेंसी नहीं आएंगी। तो गवर्नमेंट ने काफी जगह रैलियों में ये अनाउंस कहा है, ये कहा है भाई, अपने मोटे मोटे अक्षरों में कहा है कि हम नई वैकेंसी निकाल रहे हैं, नई वैकेंसी निकाल रहे हैं। 26,744, भाई देखो 26,444 तो कोई बोलेगा ना, वो सीधा 25,000 वैकेंसी बोलते हैं और उसके आगे प्लस का डैश लगा देते हैं। पर एक लिखित में तो 26,744 और आगे प्लस का डैश आया है भाई। तो ये कहना बड़ा आसान है कि 26,000 तक ज्यादा वैकेंसी आनी, 26-27,000 से ज्यादा वैकेंसी आनी है। 2019, 2020, 2021 सूनी चली गई है भाई साहब, सूनी, कोई वैकेंसी नहीं आई यूपी पुलिस कांस्टेबल की। बच्चों के सपनों पे पड़ रहा है पानी, तो गवर्नमेंट इस पानी को पड़ने नहीं देगी। 101% आपकी वैकेंसी 4 जनवरी 2022 से पहले आनी है। इस बात को आप मोटे मोटे अक्षरों में लिख लो। देखो मैं भी संभावित बता रहा हूं, क्योंकि लोग बागों का कहना और जो नोटिस आ रहे हैं ना, उनका कहना है कि आचार संहिता 4 जनवरी को लग जाएगी, 4 जनवरी से पहले पहले ही इनको वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। क्लियर है? क्योंकि आचार संहिता एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आचार संहिता अगर लग जाती है तो आचार संहिता में कोई भी नया काम नहीं होता है, पुराने काम रनिंग में चलते हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल जो ये वाली भर्ती है, ये बिल्कुल न्यू वैकेंसी है, नई भर्ती है, तो आचार संहिता में निकल नहीं सकती। तो भैया आचार संहिता से पहले पहले ये वैकेंसी निकलेंगी। इसी के साथ भाई देखो, पूरा कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जो भी अपडेट है, जैसे भी अपडेट आती है मैं तुरंत आपको अपडेट करूंगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। देखो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने पढ़ाई के ग्रुप में शेयर करना। दूसरी बात मेरी एक और सुनो, तुम्हारे कोई भी स्टडी ग्रुप हो, जो भी ग्रुप आपने बना रखे हो जहां पढ़ते हो आप, उस ग्रुप में मेरा नंबर लिंक कर देना। मेरा नंबर है 9773822564। दिस इज माई व्हाट्सअप नंबर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है भाई। बट इस नंबर को भी अपने ग्रुप में ऐड कर दो, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में मुझे ऐड कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन टन 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 घंटा जरूर बजा देना। क्लियर है? और पढ़ाई अब जल्दी से चालू होने वाली है भाई, मैं वापिस आ गया हूं। ठीक है, अभी जो 10-12 दिन का गैप हो गया ना, वो गैप को पूरा कर दूंगा, टेंशन मत लो। आपके बार छोड़नी नहीं है। अगर वैकेंसी आती है तो सीधा झंडा हमारा लहरेगा, सीधा झंडा हमारा लहरना भाई, तिरंगा हमारा लहरना, चिंता मत करो। आपके छोड़नी नहीं है भर्ती, जो भी होगी भर्ती देखी जाएगी, जब होगी। पर अगर रिटर्न आता है तो हम रिटर्न को क्वालिफाई करेंगे और साथ मिलकर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।